हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्फेयर का यानी गोला का क्वेश्चन प्रैक्टिस जो टाइप 3 या 4 टाइप का क्वेश्चन है उसको लेके आए हैं। अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो कैसे उसके ऊपर कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। जनरली देखिए, कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम हो यानी कोई भी चीज़ हो, या तो फिजिक्स हो या तो केमिस्ट्री हो या तो बायो हो, माने हर चीज़ में कॉन्सेप्ट रहना ज़रूरी है। यानी आपको एक बार दो क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा, कई टाइप के क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, बनाना होगा। तो इसके लिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ट्रिक तभी आ सकता है यानी शॉर्ट मेथड तभी आ सकता है जब आपको लॉन्ग पर पकड़ होगा। जिसको लॉन्ग पे पकड़ होता है वही शॉर्ट कर सकता है। तो जनरली इस पर ध्यान, क्वेश्चन पर ध्यान दे। चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक स्फेरिकल ग्लास है, वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 80 सेंटीमीटर लॉन्ग and 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water if the hold it child find its volume. क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक स्फेरिकल ग्लास है। स्फेरिकल देखो, हिंदी स्फेरिकल माने गोलाकार, ठीक है। ग्लास वेसल है, वेसल माने एक पॉट टाइप के है, यानी जो आप लैब में यूज होता है पॉट टाइप के, बड़ा सा उस टाइप का यूज है। हैज ए सिलिंड्रिकल नेक जस्ट लाइक सुराही, जो ठंडे के दिन में पानी पीते हैं उसका क्या होता है, नेक, यानी उसका मुंह थोड़ा लंबा होता है। तो उसी टाइप का एक फिगर है जिसमें कह रहा है कि 8 लॉन्ग कितना है, 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। किसका डायमीटर? वो नेक का डायमीटर की बात कर रहा है। अब देखिए एक चीज, नेक का डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। स्फेरिकल पार्ट मतलब क्या हुआ, एक, आप थोड़ा सा फिगर से समझते हैं कि आखिर क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि एक स्फेयर है, स्फेयर है मतलब ये स्फेयर है, एक स्फेयर है और इसका नेक है, नेक मतलब इसके मुंह है जो इस टाइप का है, ये है, ये जस्ट लाइक क्या बोल रहे थे कि जो गर्मी के दिन में ठंडा पानी पीते हैं वो उस टाइप का है, यानी ये नेक है, इस टाइप का नेक है, यानी ये नेक है। अब ये कह रहा है कि इसमें दो पार्ट हैं। एक कैसा पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट है यानी गोलाकार पार्ट है, और एक सिलेंड्रिकल पार्ट है यानी बेलन पार्ट है। तो पानी क्या है, पूरा भरा हुआ है, यानी मैक्सिमम अमाउंट तक पानी भरा हुआ है, यानी यहां तक लवाला भरा हुआ है। तो कह रहा है कि कितना वॉल्यूम। तो जनरली क्या हुआ कि इस टाइप के, यानी जो क्वेश्चन आते हैं वो सेकेंड व्यू उसी टाइप का क्वेश्चन है। यानी आपको इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो जनरली कुछ नहीं करना। देखिए, हम एक एज्यूमिंग कर सकते हैं कि एज्यूमिंग क्या करना, नहीं एज्यूमिंग इसमें जरूरत नहीं है। देखिए, हम क्या करेंगे कि इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, सम कर देंगे। किसका वॉल्यूम निकालेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे और ये जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमें क्या निकाल जाएगा कि इट्स वॉल्यूम किसका, किसका, यानी आपको स्फेरिकल, यानी ये जो अमाउंट है वाटर होल्ड करने का, यानी ये क्या है, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक, यानी वो जो उस टाइप का जो फिगर है, इस टाइप का जो फिगर है उसका निकल जाएगा। तो हम यहां लिख रहे हैं फर्स्ट वाला। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिलिंड्रिकल नेक है जिसकी लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबाई, और इसका रेडियस, रेडियस मतलब कितना है, 2 सेंटीमीटर। यानी अगर रेडियस 2, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, देख लीजिए डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर होगा। और इसका स्फेयर का क्या दिया हुआ है, यानी ए आर बराबर कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, और इस कैपिटल, इसको हम कैपिटल आर मान रहे हैं, तो कैपिटल आर का मान क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ स्फेरिकल का तो 8.5, तो इसको लिख सकते हैं 8.5 बाई 2। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4.25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक एकदम जनरल बात है।
अब लिख रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर, ऑफ ए गिवन फिगर, गिवन फिगर, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन फिगर, यानी जो फिगर तस्वीर दिया है उसका वॉल्यूम कैसे होगा, बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस, यानी सिलेंडर मतलब बेलन, अब प्लस वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर यानी गोला। तो अब देखिए इंडिविजुअल निकालेंगे, किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो जहां तक पानी भरा हो, एज्यूमिंग क्या बता रहे थे कि पानी जो है पूरा भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, यानी पूरी फुल, यहां तक इसके जो नेक है वहां तक पानी भरा हुआ, तो पानी का कैपेसिटी निकालना है, यानी उसका कितना पानी होल्ड होगा वो उसकी बात करेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों के वॉल्यूम का क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो जनरली क्या हो जाएगा, आ जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ये हो गया इसका। अब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम कहें कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है, प्लस स्फीयर का 3/4 पाई आर, कैपिटल वाला आर क्यू, क्या होता है 3/4 पाई आर क्यू। ये सब क्या है, फार्मूला है। अगर कॉन्सेप्ट पता, फार्मूला पता है तो कोई भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, यानी सभी बन जाएंगे। तो देखिए ये क्या है, पाई आर स्क्वायर एच और 3/4 पाई आर क्यू, ये क्या हो स्फीयर का, और ये क्या है सिलेंडर का। अब बारी से वैल्यू पुट करते हैं जनरली। अब देखिए डायरेक्ट इसको मिटाते हैं और उसके बाद वॉल्यूम निकालते हैं। देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, वॉल्यूम यानी आयतन बराबर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 3/4 पाई आर क्यू। अब देखिए पाई आर स्क्वायर यानी पाई कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो गया, आर स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर इंटू एच, एच बराबर कितना दिया हुआ है, एच बराबर 8 सेंटीमीटर यानी 8 सिंपल, प्लस 3/4 इंटू 4.25 के होल क्यूब। अब देखिए कुछ नहीं, ये एक कैलकुलेशन है, जो चीजें आपको कैलकुलेशन है वो आप करिएगा। अगर इसको हम वैल्यू भी पुट कर दें तो क्या होगा, अगर 22/7 इंटू 1 इंटू 8 प्लस 22/7 इंटू 3/4 इंटू 4.25 के होल क्यूब। अब इसको मिटा देते हैं हम, ये क्योंकि इसी का फिगर, तो इधर हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। अब कैलकुलेशन है, वॉल्यूम बराबर कितना होगा, अगर इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा, यानी इसका 25.07 आएगा, प्लस इसका कितना आएगा 321.6 ये आएगा। यानी आप करिएगा, आप कैलकुलेशन क्या होगा, इसको करिएगा डिवाइड मल्टीप्लाई, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगी तो इसलिए हम नहीं करना चाह रहे। तो आप अगर करिएगा तो चीजें, कैलकुलेशन तो सभी को पता है कि 28 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 22 इंटू 3 इंटू 4.25 तीन बार करेंगे और फिर उसके बाद 28 से डिवाइड कर देंगे, तो चीजें आपको 321.6 आएगा सिंपल। अब इसको पूरा कैलकुलेट करिएगा तो 346.67 कितना आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, गिवन जो वॉल्यूम है यानी कितना वाटर होल्ड होगा, यानी कैपेसिटी किसका, वो अमाउंट ऑफ वाटर इट्स होल्ड इज इक्वल टू 346.67 कितना होगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इनडायरेक्टली आपको वॉल्यूम पूछ रहा था जो आपको निकल गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन एकदम दूसरा सिंपल, कुछ नहीं था, दोनों का एडिशन था, यानी इसका वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम। चलिए चीजें नॉर्मल है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है जी,
दूसरा क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक सॉलिड टॉय है इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। क्या वो सरमाउंटेड माने उस पर रखा हुआ है। एक चीज फिगर को इसको फिर से समझते हैं। यानी कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, यानी ये वाला ये है एक हेमिस्फीयर है, उस पर एक कोन रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, कोन रखा हुआ है, यानी एक कोन टाइप के रखा हुआ है। यही कह रहा है एक सॉलिड टॉय है इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। सरमाउंटेड का मतलब उस पर रखा हुआ है, ये क्वेश्चन कर रहा है। सरमाउंटेड कह रहा है द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट जो है वो क्या है 2 सेंटीमीटर है। कितना है 2 सेंटीमीटर है। एंड डायमीटर ऑफ द बेस, हमेशा बेस का दिया रहेगा, यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि कोन का डायमीटर और हेमिस्फीयर का डायमीटर सेम होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि h बराबर यानी किसका 2 सेंटीमीटर, ये किसका होगा कोन का, और r बराबर यानी दोनों का होगा, कोन का और स्फीयर का, उसका कितना दिया हुआ है, यानी डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो यानी हम इसको लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। ये सब तो डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम ऑफ द टॉय यानी आपको डिटरमाइन किसका करना है, वॉल्यूम निकालना है, सिंपल वॉल्यूम निकालना है। तो आप देखिए इसका भी वही काम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ टॉय यानी खिलौना बराबर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ किसका हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर यानी अर्ध गोला, इसको हिंदी में लिखते हैं अर्ध गोला, प्लस वॉल्यूम ऑफ किसका कोन, यानी कोन यानी शंकु, हिंदी में इसको शंकु बोल रहे हैं। कुछ नहीं क्या किए, वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का आपको वॉल्यूम पता है, कोन का वॉल्यूम पता है, तो चीजें एकदम सिंपल है। पहला पार्ट तो एकदम सिंपल है कि हमको यहां तक बहुत सिंपल है। अब देखिए तो इसको कैसे निकालेंगे, बारी बारी से निकालते हैं। इसको कॉन्सेप्ट था ये वाला बात, अब इसको थोड़ा निकालते हैं। अब देखिए डायरेक्ट वॉल्यूम लिखते हैं। वॉल्यूम बराबर कितना होगा स्फीयर का, तो क्या बताए थे कि 2/3 पाई आर क्यूब प्लस कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होता है कि नहीं होता है, हाँ। अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो सकता है, पाई आर स्क्वायर और 1/3, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहां क्या हो जाएगा 2r प्लस एच कॉमन हो जाएगा, बराबर कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r, मतलब क्या हुआ 4 प्लस 2 यानी 6, 1/3 इंटू पाई इंटू 2 के स्क्वायर इंटू 6, मतलब इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा, अब इसको कैलकुलेशन है ऊपर थोड़ा सा बनाते हैं, इसको लिखते हैं, यहाँ इसको मिटाते हैं, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। लेकिन अब इसको अगर हम यही करते हैं तो यहाँ इसको इस फिगर को, यहाँ क्वेश्चन को, आंसर को यहाँ सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए 1/3 यानी 6 कितना हो गया वॉल्यूम, यहां से बराबर कितना हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 6 बराबर कितना हो गया, इसको लिखेंगे तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सिंपल इतना आ जाएगा। वॉल्यूम बराबर 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 6 यानी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सिंपल है, एकदम सिंपल। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसको याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा, यानी वॉल्यूम ऑफ टॉय हम यहां लिख देते हैं, वॉल्यूम किसका टॉय का, तो कितना है 25.12, इसको सिंपल। अब इसको दूसरा पार्ट समझाते हैं। अब क्या कह रहा है कि ये जो है, अब दूसरा पार्ट यहां से कह रहा, इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर
सर्कमस्क्राइब्ड द टॉय, यानी इसके सिलेंडर के अंदर में रखा हुआ है। मतलब कैसे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, सिलेंडर के अंदर में रखा हुआ है। ये इसको थोड़ा फिगर को आप अगर हम अच्छा से बनाएं तो इसको इस टाइप का बना सकते हैं। देखिए एक सिलेंडर है, इंस्क्राइब्ड है माने अंदर में है, और इस बेस ये है और ये इसका, यानी हम इसको लिखेंगे ऐसे ऐसे। ये क्या हो गया, सॉरी, इसको अगर हम ऐसे करें तो ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, और इस पर ये रखा हुआ, ये रखा। मतलब ये क्या है, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, और ये क्या है, कोन है। करा इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इन सर्कमस्क्राइब द टॉय, यानी क्या है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर में टॉय को क्या किया जाता है, सर्कमस्क्राइब किया जाता है, यानी अंदर में रखा जाता है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाल ले, टॉय का सिलेंडर ऑलरेडी पता है, तो सिंपल उसको क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन सिलेंडर बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए एच का मान कितना होगा, देखिए यहां से इसका मान क्या है, 2 है। देखिए एच का मान क्या होगा, यहां से कोण का मान क्या है, 2 है, और इसके रेडियस के बराबर, यानी इसका रेडियस कितना है, ये 2 है, यानी एच बराबर कितना होगा, यहां एच का मान कितना होगा, यानी हाइट बराबर 4 सेंटीमीटर होगा, यानी एच कैपिटल वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ये लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 4 कैसे आया, देखिए ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस इसके इतना के बराबर होगा, और इसका कोण का जो हाइट दिया वो 2 सेंटीमीटर, 2 और 2 4 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर जो बड़ा वाले सिलेंडर है जिसके अंदर टॉय रखा हुआ है उसका हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 इंटू आर बराबर 2 के स्क्वायर इंटू 4। अब इसको करेंगे तो कितना हो गया, 44 का, यानी इसको लिखेंगे तो 22 इंटू कितना 4 इंटू 4 अब बटे 7, मतलब कितना आया, यानी हम इसको अगर करेंगे तो 16, यानी 8 88 इंटू 4 बाई 7। अब इसको यानी अगर हम कहें 832 832 3 35/2 7 यानी 7×5 = 35 है ना, 7×5 = 35, फिर 0 यानी 7×2 = 14, आओ 7×2 = 14, 7×6 = 42, यानी 7×4 = 28, 7×6 = 42, यानी 7×7 = 49, यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका, वॉल्यूम का, जो कौन सा, जिसके अंदर में टॉय रखा हुआ उसका वॉल्यूम आ गया। अब हमको डिफरेंस पूछ रहा है तो यही डिफरेंस बना लेते हैं, यानी आपको इसको मिटाते हैं, जो डिफरेंस पूछ रहा है हमको वही बात निकालना है। तो डिफरेंस किसका, डिफरेंस बिटवीन किसका, बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय, तो यानी कितना हो गया, यानी 50.27 मतलब 25.12, मतलब कितना आएगा, आपको अगर करिएगा तो चीजें यानी आ जाएगा 15 यानी 25.15, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेट में थोड़ा बहुत पॉइंट का इधर गलती हो सकता है, लेकिन आप अगर करिएगा तो चीजें एकदम सिंपल आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।